बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिरी यूट्यूब चैनल। मैं हूँ उबैदुर्रहमान हज़ारवी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम माशरे के अंदर एक चीज़ देखते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे खौफ पाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों का खौफ होता है जिसकी वजह से हम ज़िंदगी में कभी आगे तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि खौफ एक ऐसा भूत है जो इंसान को डराता रहता है। ये भूत इंसान को मारता नहीं है बल्कि ये डराता रहता है, और इसके डर की वजह से इंसान ज़िंदगी में अपने जो उसकी एबिलिटीज़ होती हैं, जो उसके अंदर काबिलियत होती है, वो लिमिटेड होकर रह जाती है। और इस लिमिटेड काबिलियत से, लिमिटेड एबिलिटीज़ की मदद से आप अनलिमिटेड डिज़ायर्स को, अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को कभी भी पूरा नहीं कर सकते और आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकते। तो लिहाजा हमने अपनी ज़िंदगी में इन खौफ, जो हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह के खौफ पाए जाते हैं, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उसको कैसे ख़त्म करना है, उनके क्या सलूशंस हैं, इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी ज़िंदगी से हर तरह के खौफ को ख़त्म किया जाए और सिर्फ़ एक खौफ जो होना चाहिए अल्लाह की ज़ात का, वो खौफ दिल के अंदर डाला जाए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ कि हमारे माशरे के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे खौफ पाए जाते हैं। जैसे एक जॉब पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको खौफ होता है कि कहीं किसी वजह से मेरा बॉस नाराज़ ना हो जाए और मुझे ड्यूटी से ना निकाल दिया जाए। स्टूडेंट को खौफ होता है कि कहीं मैं इम्तिहान में नाकाम ना हो जाऊं। इसी तरह हमें खौफ होता है कि हम रास्ते में जा रहे हैं तो कोई चोर डाकू हमें जो है लूट ना ले। ज़िंदगी में खौफ होता है इंसान को कि कहीं मौत ना आ जाए। इसी तरह इंसान को अपने मुस्तकबिल का भी खौफ होता है कि कहीं मेरा फ्यूचर जो है वो बर्बाद ना हो जाए। एक कारोबारी जो बिज़नेसमैन है उसको खौफ होता है कि कहीं किसी लिहाज से मेरी बिज़नेस में जो है नाकामी ना हो जाए। कुछ लोगों को ज़िंदगी के अंदर ये भी खौफ पाए जाते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने जादू टूना किया हुआ है, यानी मुझे जो है कोई जादू टूने के ज़रिए मार ना दे। इसी तरह बच्चे को ये खौफ होता है कि मेरे वालिदैन से या टीचर से, उस्ताद से मुझे मार ना पड़े। इसी तरह जो है इंसान को ये खौफ होता है कि कोई मुझसे नाराज़ ना हो जाए, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मैं किसी तरह नाकाम ना हो जाऊँ। अब ये खौफ जो है, याद रखें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अंदर सलाहियत करते जाएंगे तो ये खौफ आपको दीमक की तरह खा जाएगा और ये दीमक की तरह आपको अंदर से खोखला करता जाएगा, और एक दिन आप ज़रूर जो है वो उस खौफ की भेंट चढ़कर अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो फेंटेंगे। लिहाजा इन खौफ को ज़िंदगी के अंदर से ख़त्म करना है, क्योंकि खौफ दिल में रख कर हम कभी ज़िंदा नहीं रह सकते। तो इसके लिए अब याद रखें, दो तरह के डर होते हैं इंसान की ज़िंदगी के अंदर। एक जो है वो फ़िज़िकल होता है और एक साइकोलॉजिकल होता है। यानी आप पहाड़ पर खड़े हैं तो आपको डर है कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ, या किसी ऊँची बिल्डिंग पर खड़े हैं आपको डर है कि मैं गिर ना जाऊँ। अब ये जो खौफ है ये फ़िज़िकल नहीं है, क्योंकि ये रियलिटी है। आपने फ़िज़िकल ये साइकोलॉजिकल नहीं है, सॉरी, ये फ़िज़िकल है, क्योंकि आपको पता है कि मैं अगर इससे जंप लगाऊंगा या नीचे जो है मैं गिरने का जो है खौफ है, ये फ़िज़िकल है। अब इस फ़िज़िकल खौफ का ये तो होना चाहिए, हर बंदे के जहन के अंदर फ़िज़िकल होना चाहिए, लेकिन कुछ खौफ ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिकल होते हैं। जैसे इंसान को खौफ होता है कि मैं इस काम में नाकाम ना हो जाऊँ, फ्यूचर में जो है मैं नाकाम ना हो जाऊँ, या मेरी जो है ज़िंदगी ख़त्म ना हो जाए, या मुझे कोई फ़लाँ बंदा है वो नुकसान ना पहुँचा दे। ये सारे दीज़ आर ऑल साइकोलॉजिकल फ़ियर्स। साइकोलॉजिकल जो फ़ियर है इसको आपने ख़ुद ख़त्म करना है। ये याद रखें, इसके लिए करना कुछ भी नहीं है, नथिंग नीड टू बी डन। इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, इसको जहन से ख़त्म करना है, और इसको जब आप समझ जाएंगे तो आप ख़ुद ब खुद इसको अपनी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जाएंगे। क्योंकि साइकोलॉजिकल खौफ अगर आप इस पर मेहनत करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता जहन में ज़ीरो होता जाएगा। और फ़िज़िकल खौफ कैसे ख़त्म होता है? अब फ़िज़िकल खौफ ये है कि एक बंदा कारोबार शुरू करता है, शुरू करने के बाद उसके जहन में है कि कहीं मैं इसमें नाकाम ना हो जाऊं। अब ये फ़िज़िकल खौफ है, ये होना भी चाहिए। इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करें? प्लान करें, अपनी प्लानिंग को जो है मजबूत करें, लर्निंग करें, सीखें कि कैसे मैं कामयाबी हासिल कर सकता हूँ, उस चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करें। इसी तरह आप जब उसके बारे में नॉलेज हासिल करेंगे तो ये फ़िज़िकल खौफ भी आपकी ज़िंदगी से आस्ता आस्ता एलिमिनेट होता जाएगा। और साइकोलॉजिकल खौफ तो आपने ख़ुद ख़त्म करना है कि उसको जहन से निकालना है, उसके अंदर है कुछ नहीं है। जैसे कि इंसान है, दरिया में तैरने लगा, तो अब दरिया में तैरने के लिए जा रहा है, अब उसको डर है कि मैं डूब ना जाऊं। अब ये इसका साइकोलॉजिकली नहीं है, ये फ़िज़िकल है, फ़ियर है, क्योंकि उसको अभी नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है। जब वो सीखेगा उसको ख़त्म करने के लिए फ़िज़िकल फ़ियर को, तो उसके लिए इल्म हासिल करेगा, तो ख़ुद ब खुद जो है उसको मज़ा आएगा, तैरते हुए भी मज़ा आएगा, वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ जो है वो चला जाएगा। इसी तरह अगर आप अंधेरी रात में जा रहे हैं, रास्ते में आगे से चोर डाकू आ जाते हैं, अब आपको डर है कि वो कहीं मुझे लूट ना लें। अब ये जो है ये साइकोलॉजिकल नहीं है, ये फ़िज़िकल है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो ये इस तरह का खौफ होना भी चाहिए। तो बहरहाल कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो खौफ होती है,
और ये आपकी कारकर्दगी को, मैंने जैसे पहले कहा, ये बिल्कुल लिमिटेड कर देता है। इसको अपनी ज़िंदगी से आपने ख़त्म करना है। इस खौफ को पैदा करने में हमारे माशरे में मीडिया भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है कि मीडिया के ज़रिए भी आपके जहन में मुख्तलिफ़ तरह का बीमारियों का खौफ पैदा होता है। इसी तरह बहुत सारी वारदात होती हैं कि चोरियाँ हो रही हैं, डाके पड़ रहे हैं, फ़लाना हो रहा है, मुल्क के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। तो मीडिया भी बहुत सारा जो है खौफ पैदा करने का एक टूल है। तो इस पे भी आपने वर्किंग करनी है कि मीडिया से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी ना रखें, क्योंकि ये खौफ आपके अंदर पैदा करता है। और इसी तरह कुछ वालिदैन भी बच्चों के अंदर खौफ पैदा कर देते हैं कि बच्चे को शुरू से ही डरा देते हैं। जैसे माएँ अक्सर बच्चों को कहती हैं ये खाना खा लो वरना बहू खा जाएगा। अब बहू बजाते खुद माँ को भी नहीं पता कि क्या चीज़ है, लेकिन एक बच्चे को वो जहन में खौफ डाल देती है, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है वो काम करने की कोशिश करता है और फिर वो खौफ उसके जहन में बड़े होते तक भी वो डला रहता है। मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक दफ़ा बताया कि वो स्टूडेंट अभी माशाल्लाह ग्रेजुएशन लेवल पे है, बल्कि मास्टर लेवल पे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी शुरू से मैं डराती थी कि खाना खाओ वरना मैं जो है तुम्हारे दोनों कानों के दरमियान सर डाल दूँगी, यानी आपके सर को दोनों कानों के दरमियान डाल दूँगी। कहते हैं हम खाना खा लेते, बड़े होकर हमें पता लगा कि सर तो होता ही दोनों कानों के दरमियान है। तो ऐसे कई खौफ होते हैं जो इंसान को एक भूत की तरह सवार रहते हैं और डराते रहते हैं। और अगर आप अपने खौफ को ख़त्म करते हैं तो याद रखें कामयाबी के लिए नाकामी ज़रूरी है। नाकामी का खौफ कभी जहन में न रखें, और जो अपने खौफ को फ़तह कर लेता है वही कामयाब होता है। यानी अगर आपको खौफ को काबू कर लेते हैं, उसको संभाल लेते हैं, उसको फिर चैनलाइज़ कर लेते हैं। यानी खौफ को ख़त्म करने का ये भी तरीका है कि आप उसके लिए प्लानिंग करें, उसको चैनलाइज़ करें कि कैसे इसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ। क्योंकि याद रखें खौफज़दा लोग कभी भी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। और इंसानी जिस्म पे सबसे जो बड़ा वार करने वाली चीज़ है जो नफ्सियात पे, वो कभी भी आपको चोट लगती है वो ख़त्म हो जाती है, टाँके लगते हैं, हड्डी टूटती है, कोई भी मसला होता है, बीमारी आती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये खौफ एक ऐसी चीज़ है, ये आपके दिमाग को अंदर से ख़त्म करती जाती है। ये ख़त्म भी नहीं होती जब तक आप इसको ख़ुद इस पर मेहनत नहीं करते। क्योंकि जो खौफ हैं बेसिकली 3 तरह के खौफ तो ऐसे हैं जो इंसान को पैदाइशी तौर पे मिलते हैं। यानी इंसान जब पैदा होता है तो 3 तरह के खौफ उसके अंदर बिल्ट इन समझ लें, जो पहले से डिफ़ॉल्ट सेटिंग में मौजूद होते हैं। उसमें सबसे पहला खौफ जो है वो आवाज़ का खौफ होता है। आपने देखा होगा कि बच्चा हो या बड़ा, उसके अंदर ये खौफ पहले से बिल्ट इन होता है कि इंसान को ज़रा सा धमाका होता है एकदम घबरा जाता है, ठा होती है तो बंदे को जो है ना अंदर ठा निकल आती है। नंबर 2 जो खौफ इंसान के अंदर होता है वो बुलंदी से गिरने का खौफ होता है। ये भी आपने देखा होगा कि बच्चे को भी जब आप ऊपर फेंकें और नीचे कैच करें, अब आप पकड़ रहे होते हैं लेकिन बच्चा फिर भी डर रहा होता है कि भाई उसको खौफ होता है। तीसरा जो है सांस बंद हो जाने का खौफ होता है। बुलंदी का जो खौफ मैंने कहा ना, ये बड़ों को भी होता है कि आप किसी बड़ी बिल्डिंग पे चले जाएं तो वहाँ पे आप ऊपर से जब देखते हैं तो आप हालांकि 20 साल 30 साल 50 साल के भी हैं, फिर भी आपको डर लगता है कहीं मैं गिर ना जाऊँ। ये बिल्ट इन खौफ है। तीसरा जो पैदाइशी खौफ आपके अंदर होता है वो सांस बंद हो जाने का खौफ है। आपने देखा होगा अक्सर हम सोचते हैं कि यार मुझे सफोकेशन ना हो जाए, मेरा सांस ना बंद हो जाए, मेरे घुटन महसूस हो रही है। ये फितरती खौफ हैं, ये इंसान के अंदर चलते रहते हैं और चलते रहेंगे। कुछ खौफ है जो इंसान खुद पैदा कर लेता है। जैसे एक खौफ है जी लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना जी, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अब ये खौफ है, इसको खुद हमने ख़त्म करना है, इसको जहन से निकालना है। दूसरा खौफ जो है वो नाकामी का खौफ है। तीसरा ये है कि कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। चौथा ये है कि मैं जो है कारोबार के अंदर ये मेरे लिए सूटेबल है कारोबार या नहीं है। और पांचवा खौफ ये है कि लोग मेरे से नाराज़ ना हो जाएं। यानी इस तरह के बहुत सारे खौफ हैं जो हम खुद ज़िंदगी में पैदा करते हैं, जो खौफ के वजह कोई नहीं होती लेकिन हमने खुद उसको पैदा किया होता है। तो बहरहाल अब हम डिस्कस करते हैं कि इन खौफ को, इन फियर्स को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आप याद रखें कि पहला काम, जब आप वो कहते हैं ना एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है 1000 सजदों से देता है तुझे निजात। यानी पहला काम ये करें कि अल्लाह की ज़ात का खौफ अपने दिल के अंदर डाल दें। जो अल्लाह की ज़ात का खौफ दिल में रखता है उसको दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती। जो अल्लाह से डरता है उस सारी दुनिया उससे डरती है, और जो अल्लाह से नहीं डरता उससे वो लाल बेग से भी डरता है, वो छिपकली से भी डरता है, वो मेंढक से भी डरता है, वो लोगों से भी डरता है, वो कुमतों से भी डरता है, वो हर चीज़ से डरता है। और जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। तो पहला काम तो ये है कि अल्लाह से डर पैदा करें, अल्लाह का खौफ पैदा करें और अल्लाह से मदद मांगें, नमाज के ज़रिए, कलमे रोज़े के ज़रिए, ज़कात के ज़रिए। दूसरा जो काम आपने करना है कि अपने खौफ का तस्करा बंद कर दें। यानी खौफ ख़त्म करने का जो दूसरा मेथड है, सोल्यूशन है कि जो आपके जहन में जिस भी चीज़ का खौफ है
किसी बीमारी का खौफ है, उसका तस्करा ही ख़त्म कर दें। जब तस्करा ख़त्म हो जाएगा, जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि जब कोरोना जो है पीक पर था, तो कोरोना उतना पीक पे नहीं था जितना लोगों के अंदर खौफ था, क्योंकि उसका तस्करा ही हर जगह कोरोना हो रही थी। मीडिया पे आप देख रहे थे कोरोना, घर में जाते थे कोरोना, बाहर दफ्तर जाते थे कोरोना, बाज़ार में जाते थे कोरोना। तो जब बार बार उसका तस्करा होता था तो वो खौफ जहन के अंदर मज़ीद जो है वो मजबूत होता जाता था। तो आपको अगर किसी भी चीज़ का खौफ है तो उसको पहला काम है कि उसका तस्करा जो है ज़िंदगी के अंदर से ख़त्म कर दें। यानी पहला तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, दूसरा तस्करा ख़त्म कर दें, तीसरा किसी एक्सपर्ट से या ऐसे जानने वाले से, अपने चाहने वाले से खौफ अपने को शेयर करें, इससे भी आपकी तकलीफ़ ख़त्म होगी। चौथा, ज़िंदगी का असूल बना लें कि खौफ के बावजूद कदम उठाएं, यानी हिम्मत करें, डरें नहीं। जब आप कदम उठाएंगे खौफ के बावजूद भी, तो आपके अंदर एक ऐसी पावर पैदा होगी जो उस खौफ पे जो है वो काबू पा लेगी। पांचवा काम आपने ये करना है खौफ को ख़त्म करने के लिए कि एक पेपर लें, उस पर अपने खौफ लिखें, उसको या जला दें या फाड़ दें, और बार बार ये काम करें जब तक आपके जहन के अंदर से वो खौफ ना निकले। ये एक साइकोलॉजिकली नुस्खा है, टोटका है, इससे भी जो है वो बड़ा फ़ायदा होता है। छठा जो है, आप याद रखें अपने खौफ को ख़त्म करने के लिए कि अपने ऊपर सवालात उठाएं कि ये खौफ, अगर मैं ये काम करूँगा तो क्या होगा, क्या नुकसान होगा, और इस नुकसान से मेरे जहन के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे कारोबार के अंदर इस खौफ से कितना फ़र्क पड़ेगा। तो ये जहन के अंदर डाल लें, बार बार सवाल उठाएं। जब सवाल उठाएंगे तो खौफ खोखला होता जाएगा और आस्ता आस्ता ये खौफ ख़त्म हो जाएगा। सातवां काम आप ये करें, अच्छा उस नुकसान के साथ साथ ये भी सोचें कि अगर खौफ मैं ख़त्म करूँगा तो फ़ायदा क्या होगा। जब आप ये सोचते हैं कि ये खौफ मेरी ज़िंदगी से निकलेगा तो फ़ायदा क्या होगा, तो यकीन करें उससे आपको काफ़ी तक़वियत मिलती है। उसके बाद आप जो है इस चीज़ को ज़िंदगी के अंदर जब कोशिश करते हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर से खौफ निकलते हैं। और याद रखें ये ज़िंदगी एक बार है, इसमें डरना क्या, जो अल्लाह ने करना है वही होगा। आप सारी दुनिया वाले चाहें तो आपको नुकसान पहुंचाना चाहें, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह की ज़ात जो है आपको नुकसान ना पहुंचाए। और सारी दुनिया वाले मिलकर अगर आपको फ़ायदा देना चाहें, नहीं दे सकते जब तक अल्लाह की ज़ात आपको फ़ायदा ना दे। तो जब ये बात ज़हन में बिठा लें कि जो कुछ होता है कायनात में वो अल्लाह की मदद से होता है, अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, और दुनिया के सारे लोग मिलकर कभी भी आपको डिग्रेड नहीं कर सकते, डीमोटिवेट नहीं कर सकते जब तक अल्लाह की ज़ात ना चाहे। तो फिर याद रखें, फिर डरना क्या, जब जीना है तो फिर डरना क्या। तो जीने के लिए डर अपनी ज़िंदगी से निकालें, और डर को निकालने के लिए इस वीडियो में बताई हुई बातों पर अमल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट से ज़रूर नवाजें, और कामयाब दुनिया शानदार आखिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।